हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो फिर से हम लोग आ चुके हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाई क्या सीएसके ट्रेड कर सकती है किसी प्लेयर का, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेयर निकल के आ रहा है मार्केट में। तो बात करने वाले हैं कि क्या सीएसके उसमें इंटरेस्टेड है और क्या ये होने वाला है, तो पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर जो अपडेट्स होंगी सीएसके की, जैसे ऋतुराज गायकवाड़ की तरफ से, आयुष मात्री की तरफ से, शेख रशीद की तरफ से, रामकृष्ण घोष की तरफ से, तो सब कुछ हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। डेवॉल्ट ब्रेविस के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि उनका मैच आ रहा है, क्या वो खेलेंगे या फिर नहीं, क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट बदल चुका है अब। और एशिया कप की थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि भाई सिलेक्शन होने वाला है, आज ही होने वाला है, 1:30 बजे मीटिंग है, तो उसकी भी थोड़ी सी बात हम लोग करने वाले हैं। फिर हम लोग थोड़ा रचिन रविंद्र के बारे में बात करेंगे और सैम करन के बारे में, क्योंकि रचिन रविंद्र के ऊपर भाई मतलब ऐसा टॉपिक चल रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि रखो, कुछ लोग कह रहे हैं कि ना रखो। तो हम लोग एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या इनको रखना चाहिए या फिर नहीं। और सैम करन का भी वही टॉपिक है कि उनको रखना चाहिए या फिर नहीं। तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको भी इस वीडियो में। रचिन वाला टॉपिक प्लीज़ मत मिस करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो चलिए फाइनली इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना भाई। ये दो चीज़ कर दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। होपफुली कर दिया होगा, प्लीज़ प्लीज़। और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि भाई वहाँ पे आपको सबसे पहले न्यूज़ मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो देखने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। और डिस्कॉर्ड का भी लिंक मैं डाल दूंगा, अगर आपको ज्वाइन करना तो प्लीज़ कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं परफॉर्मेंसेस के बारे में, जो सीएसके प्लेयर्स से निकल के आई हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले शेख रशीद को हम लोग लेते हैं। शेख रशीद ने भाई पिछले मैच में भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करी थी, 50 जड़ी थी। और ये जो अभी लेटेस्ट मैच हुआ है उसमें 96 रन की पारी खेली है 62 गेंदों पे। मज़ा आ गया देखकर। और मेरा स्टांस जो इनके ऊपर था वो ये था कि भाई 50-50 चल रहा था कि भाई क्या इनको सीएसके रिटेन करेगी या फिर नहीं। और ये भी मैंने कहा था कि भाई अगर 50 को 60, 70, 80 बनाना है तो इनको जो भी डोमेस्टिक मैचेस चल रहे हैं उन पे परफॉर्म करना होगा। और कुछ उसी मतलब वे पे चल दिए हैं, उसी रास्ते पे चल दिए हैं। और मेरे हिसाब से अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो डेफिनेटली ये रिटेन होने वाले हैं, और ये काफ़ी हमारे लिए अच्छा भी है। और होपफुली ये मेंटेन करेंगे इस फॉर्म को। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में। तो भाई अभी बैटिंग तो नहीं आई है उनकी, महाराष्ट्र की तरफ से खेल रहे हैं, लेकिन बॉलिंग उन्होंने ज़रूर करी है भाई। मतलब इंटरेस्टिंग ये देखने को मिला। मैं पहली बार मेरे हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़ को बॉलिंग करते हुए देखा हूँ। और एक विकेट भी ले लिया उन्होंने, मतलब पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पे छक्का उन्हें पड़ गया, तीसरी गेंद पे भाई विकेट ले ली। तो कितना मज़ा आया देख कर कि मैं क्या ही बताऊँ। एक रन आउट भी किया था, उसको हम लोग कैसे भूल सकते हैं। मतलब एक स्टंप सिर्फ दिख रहा था, साइड से उन्होंने डायरेक्ट हिट मार दी, मज़ा आ गया वो भी देख कर। तो अच्छे मूड में लग रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि भाई जो उन्होंने ब्रेक लिया था उसमें मतलब शांत नहीं बैठा था। ऐसा नहीं था कि भाई घर पे बैठे हुए थे, उन्होंने मतलब फील्ड में अपने जो टाइम है वो बिताया है, और वो साफ साफ मतलब मैदान पे दिखाई दे रहा है। फिर हम लोग आयुष मात्री की बात कर लेते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली भाई उनका दिन नहीं था। 13 रन बनाए हैं 24 गेंदों पे, कैप्टेंसी कर रहे हैं, और उन्हें स्टेप अप करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, और करेंगे भी। उनके ऊपर मुझे पूरी होप्स है। जैसा इंग्लैंड जो टूर था उसमें उन्होंने सभी हेटर्स को गलत प्रूव किया था, होपफुली इसमें भी करेंगी, क्योंकि ट्रोलर्स निकलने लगे होंगे मुझे पता है। तो उनको शांत करने में भाई वो ज़रा भी टाइम नहीं लगाएंगे, तो आप वेट करिए, मज़ा आएगा देखने में। रामकृष्ण घोष की बात करें तो 11 ओवर्स में 31 रन दिए थे, मतलब विकेट्स नहीं मिली, जो कि डिसअपॉइंटिंग है। विकेट्स लेनी चाहिए थे उनको। तो ये सारी कुछ हमारे प्लेयर्स की तरफ से मतलब अपडेट्स थी। लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि भाई क्या सीएसके किसी ट्रेड डील में मतलब इन्वॉल्व हो सकती है या फिर नहीं। तो रमनदीप की, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भाई खबरें निकल के आ रही हैं कि मार्केट में डाल दिया है केकेआर ने। अब कल भाई अभिषेक नायर ने मतलब इसी जो रूमर्स मतलब स्प्रेड हो रहे थे उसके बाद ये स्टोरी लगाई, ऑलवेज और हार्ड करके। तो इसको हम लोग दो वेज में ले सकते हैं कि भाई जब किसी को हम लोग गुड बाय बोलते हैं तो वो कहते नहीं कि भाई ऑलवेज, कि हम लोग हमेशा आपको याद रखेंगे। या फिर ऐसे भी ले सकते हैं इसको, आप हमेशा मतलब केकेआर में रहने वाले हैं। कुछ भी हो सकता है। तो 50-50 अभी चल रहा है, लेकिन अगर होता है मान लीजिए ट्रेड में अगर ये मार्केट में आ जाते हैं, तो मेरे हिसाब से सबसे पहला जो हाथ खड़ा करना होगा वो हमारी चेन्नई सुपर किंग्स को ही करना होगा, क्योंकि काफ़ी एक शानदार प्लेयर, एक इंडियन अगर हमें फिनिशर मिल जाता है तो वो हमारे लिए मतलब जैकपॉट से कम नहीं होगा। जैसे डेवॉल्ट ब्रेविस जैकपॉट बता रहे हैं डिविलियर्स, कुछ उसी तरीके से हम लोग इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं, होप करते हैं कि भाई दूसरा वाला होगा जो कि रिलीज़ करने वाला है, ट्रेड वाला है, स्टे वाला नहीं होगा। तो ये कुछ अपडेट्स थी। और पी-डॉग आपको पता ही होगा कि कौन है। अश्विन के साथ मतलब यूट्यूब चैनल पे अपीयर हुआ करते हैं, उनका खुद का भी यूट्यूब चैनल है, और वो एनालिस्ट रह चुके हैं, साउथ अफ्रीका के साथ भी रह चुके हैं, मतलब बड़ी बड़ी टीम्स के साथ वो काम कर चुके हैं। उन्होंने ये बताया कि भाई संजू
राजू के साथ मतलब वो जो ट्रेड डील चल रही थी सीएसके, उसमें कौन सा प्लेयर कर दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि एलएसजी और मिलर मेरे हिसाब से टारगेट कर सकती है एलएसजी से होना चाहती है, और डोनोवन फरेरा भाई हमारे दिल्ली कैपिटल से। तो ये सारी कुछ खबरें निकल के आई हैं, और अगर इन्होंने कहा तो भाई कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से इनका सोर्स होगा, कुछ ना कुछ सच्चाई होगी ज़रूर। अब देखते हैं भाई, इस पर कोई आगे खबर आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं रचिन रविंद्र और सैम करन के बारे में। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग रचिन रविंद्र की बात करने वाले हैं। ऐसा आप लोगों को नहीं लग रहा कि भाई जो फैंस है सीएसके को ज़्यादा ही हेट दे रहे हैं हमारे रचिन रविंद्र को? अब हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं कि क्यों वो डिज़र्व करते हैं 2026 के स्क्वाड में होना। ये मेरा स्टांस है, मैं चाहता हूँ कि 2026 के स्क्वाड में हो और उसको मैं जस्टिफाई भी करूँगा। आप लोग देखिए, मतलब सीक्वेंस वाइज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो भाई ये क्रिटिसिज्म आता है कि भाई 2024 में परफॉर्म नहीं किया, 2025 में परफॉर्म नहीं किया। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि भाई ड्रेसिंग रूम का जो माहौल होता है वो काफ़ी अफेक्ट करता है प्लेयर के परफॉर्मेंस को। और 2024 में भी मतलब सीएसके कुछ ऐसा नहीं था कि भाई टॉप रन पे थी और शानदार खेल रही थी, ऐसा नहीं था। मतलब कुछ ऐसे ब्रेक्स आए थे जिसमें वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही थी। और रचिन रविंद्र मतलब एक यंग प्लेयर है तो उनके ऊपर अफेक्ट कर सकता है ये, मतलब और किया भी था। मतलब कुछ मैचेस थे जहाँ पे उन्होंने काफ़ी शानदार खेला था। जैसे मान लीजिए जब सीएसके को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तब उन्होंने आरसीबी के खिलाफ कितना शानदार पारी खेला था, रन आउट हो गए वरना वो मैच भी जिता देते। तो 2024 के सीज़न की बात करें तो भाई मिस हिट कुछ इस तरीके का सीज़न था, और सीएसके का भी सीज़न कुछ उसी तरीके से था। तो भाई टीम की परफॉर्मेंस प्लेयर के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। रही बात 2025 की, तो भाई इतने सारे मतलब टॉप ऑर्डर बैट्समैन सीएसके में थे, और शुरुआत में भाई उन्होंने पहले मैच में ही परफॉर्म किया था, लेकिन उसके बाद फिर उनका जो फॉर्म था वो डिप में चला गया था। लेकिन वही है कि भाई जब इतना प्रेशर होता है कि भाई 10 प्लेयर्स और हैं जो आपकी स्पॉट ले सकते हैं, तो या तो फिर आप अच्छा ही परफॉर्म करने लगेंगे या तो बुरा परफॉर्म करने लगेंगे। और अनफॉर्चुनेटली रचिन रविंद्र बुरा परफॉर्म करने लगे थे, जिसकी वजह से वो ड्रॉप भी हुए। लेकिन ये मतलब एक प्लेयर का मतलब जो कैरियर पाथ है उसको मतलब डिसाइड नहीं करता है ये दोनों सीज़न मेरे हिसाब से। अगर सीएसके एक सीज़न मान लीजिए बहुत शानदार कर रही है और उसमें हम लोग रचिन रविंद्र को डालते हैं, तो मैं मतलब 100% श्योर हूँ कि भाई वो शानदार वो मतलब टॉप रन गेटर्स में रहने वाले हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो। अब इसको मैं जस्टिफाई कैसे करूँगा कि भाई आप देख लीजिए जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसमें मतलब कितने शानदार वो खेले थे, टॉप रन गेटर थे। तो भाई मतलब ओवरसीज़ का उन्हें कोई प्रेशर नहीं है। अभी आप हाल ही की T20 इनिंग्स भी देख लीजिए, मतलब जहाँ भी गए वो उन्होंने इंप्रेस ही किया है। ऐसा नहीं कि भाई मैं कहीं भी मतलब कुछ भी आके बात कर दे रहा हूँ, मैं आपको स्टैट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। और अभी लास्ट मैच में हमने देखा BBL में, उसमें भी 14 गेंदों पे 31 रन बनाए। तो मतलब ऐसा नहीं कि भाई वो फायर पावर भी लैक कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग सवाल ये उठा के लाते हैं कि भाई इंडिया में परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो भाई 2023 का वर्ल्ड कप आपने देखा था भाई कि जिस तरीके से वो खेले हैं, आप स्टैट्स तो देख ही रहेंगे स्क्रीन पे। तो भाई मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं कि भाई वो इंडिया में नहीं खेल सकते या ऐसा है वैसा है, मुझे लगता है ओवर हिट किए जा रहे हैं और उन्हें टाइम दीजिए भाई। अगर वो रिटेन होते तो मुझे लगता है वो शानदार बैट्समैन होने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। यही मेरा जस्टिफिकेशन है रचिन रविंद्र के लिए। आजकल मैं देखता हूँ कि भाई आप जेक फ्रेजर मैगर को हाइप कर सकते हैं, समीर रिजवी को हाइप कर सकते हैं, या फिर जो भी ब्लाइंड स्लॉगर्स हैं, टिम डेविड, वो हालांकि अभी उनका पर्पल पैच चल रहा है, शानदार खेल रहे हैं, मैं उसको डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन ऐसे प्लेयर्स को आप हाइप करते हैं। मतलब ये एक नॉर्म बन गया है, ये एक ट्रेंड बन गया है कि भाई जो आके पहली गेंद से छक्का मारेगा हम लोग उसी को हाइप करेंगे। जो मतलब थोड़ा ट्रेडिशनल खेलता है, जो थोड़ा मतलब टाइम लेके खेलता है, उसको हम लोग हाइप ही नहीं करेंगे। वही मुझे लगता है केस है रचिन रविंद्र के साथ, जो कि नहीं होना चाहिए। इट इज़ एब्सोल्युटली नॉनसेंस। अगर हम लोग ऐसे जज करते हैं किसी प्लेयर को, हम लोग को उन्हें चांस देना चाहिए मेरे हिसाब से, और होपफुली आप भी समझेंगे इस बात को। तो मैंने ज़्यादा ही बात कर दी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सैम करन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सैम करन की अगर मैं बात करूँ तो भाई उनको भी रखना चाहिए मेरे हिसाब से हमारी मतलब टीम में, क्योंकि भाई ऐसा ऑलराउंडर ढूंढना मतलब मार्केट में काफ़ी मुश्किल है इतने कम पैसों में। और रही बात सैम करन की, तो भाई उन्होंने इंप्रूवमेंट्स आखिरी मतलब जो सीज़न चल रहा था, मतलब जो सेकंड हाफ था, जो लोअर हाफ था, उसमें दिखाया था कि भाई वो क्या कर सकते हैं और क्या एसेट हमारे लिए हो सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। तो भाई उनके ऊपर मुझे कोई भी डाउट नहीं है। और हाल ही की परफॉर्मेंस आप BBL की देख ही सकते हैं, कितना शानदार उन्होंने बॉलिंग भी करी है और बैटिंग में भी काफ़ी शानदार उन्होंने दिखाया है जज्बा। तो मेरे हिसाब से भाई वो रहने चाहिए। रचिन रविंद्र और सैम करन दोनों को रिटेन करना चाहिए CSK को। तो चलिए ये मेरी एक्सप्लेनेशन थी, और हम थोड़ा सा एशिया कप के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें कि टीम इंडिया का जो स्क्वाड है वो अनाउंस किया जाएगा एशिया कप के लिए। ट्यून इन रहिएगा, मज़ा आने वाला है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रात की लाइव में, तो प्लीज़ उसमें ज़रूर आइएगा। 9 बजे वो लाइव होने वाली है। फिर हम लोग फाइनली बात कर लेते हैं हमारे जो स्टार बॉय डेवॉल्ट ब्रेविस के बारे में। 10 बजे आज उनका मैच होने वाला है, और मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कि भाई हाँ,
काफ़ी हाई चांसेस है कि वो ओडीआई खेलने वाले हैं। मतलब टीवी मतलब ऑन कर लीजिएगा आप 10 बजे, अच्छे से मतलब एडमायर करिए हमारे डेवॉल्ट ब्रेविस को। तो चलिए अच्छी न्यूज़ के साथ हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा प्लीज़, ये दो काम कर दीजिए। और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डिस्कॉर्ड का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।